नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ किताबों में ही नहीं, इंसानी चेतना में छप जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था एडोल्फ हिटलर। क्या वह सिर्फ एक व्यक्ति था या सही दिशा से भटकी हुई एक विचारधारा जो इंसानियत से कहीं ज़्यादा घृणा में डूबी हुई थी? एक व्यक्ति जिसने 20वीं सदी के सबसे घातक युद्ध और नरसंहार को अंजाम दिया। प्रश्न सिर्फ यह नहीं कि हिटलर कौन था, प्रश्न ये है कि ये कैसी विचारधारा थी जो जाति, धर्म, सत्ता और अहंकार की सीमा को पार कर गई। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे ब्राउना एम इन में हुआ। बचपन में उसके सपने बहुत साधारण थे। वह एक चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन जीवन ने उसके हाथ में रंग और ब्रश नहीं बल्कि हथियार और घृणा पकड़ा दी। उसके मानसिक पटल पर घृणा के रंग भर दिए। 1907 में हिटलर के माता पिता की मृत्यु हो गई और वह वियना की सड़कों पर भटकता रहा। उसे कला विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। धीरे धीरे उसके भीतर असफलता और अपमान की आग एक जहरीली विचारधारा में बदलने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर एक सैनिक था। उसे वीरता का पदक भी मिला, लेकिन युद्ध ने उसके अंदर इंसानियत की बची कुची राख भी बुझा दी। जर्मनी की हार, आर्थिक तंगी और टूटी जनता की उम्मीदों ने उसे एक राजनीतिक हथियार बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो लोगों के डर और गुस्से का इस्तेमाल कर स्वयं को एक नेता साबित करने में लगा था। लेकिन यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है कि हिटलर क्या मात्र एक व्यक्ति था या अपनी चित्रकार बनने की राह में आई कठिनाइयों और असफलताओं से भागा हुआ एक व्यक्तित्व जिसने नस्ल, धर्म और सत्ता के नाम पर इंसानियत को रौंद डाला। इतिहास ने हिटलर को एक चेहरा दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ये समझना होगा कि चेहरों से ज़्यादा घातक होती हैं वे विचारधाराएं जो इंसानों को इंसानियत से दूर कर देती हैं। विचारधारा का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोई गलत विचारधारा स्वयं और समाज को ही नहीं बल्कि पूरे